चल दिए तुम कहाँ पे, देखो यहाँ के रास्तों में। देखो ना इतना बड़ा अमाउंट घर पे होता, ना चोरी होती है और ना ये सब कुछ इतना होता। तुमने खानी? खाती हो आप दाल? कौन? मेरा दिल में एक अजीब सी फिक्र है शर्जीला की तरफ से। अपने मियां से तुम्हारी शिकायत करती हूँ। आपका मियां क्या दादा है यहाँ का? अगर बिजनेस कम्युनिटी में ये बात जाती कि मेरा सगा भाई चोरी के इल्जाम में अरेस्ट हुआ है तो क्या रेपुटेशन नहीं रह जाती, बताएं आप। इस घर में आई थी, मैंने तुम्हें कितनी इज्जत दी थी। अनफॉर्चुनेटली मुझे तुम्हारे लेवल पर गिर के तुम्हारी जैसी घटिया हरकत करनी पड़ी, क्योंकि पाकिस्तान में बिजनेस करने के बाद ये तो मैं सीख गई हूँ कि जो इंसान आपकी इज्जत ना करे ना, उनको उनके लेवल पर जाके डील करें, उनको भी वापस करें जिन्होंने आपको दिया था बेइज्जती। और हाँ, वो मैंने कहना था कि भाड़ में जाओ तुम और भाड़ में जाए तुम्हारा एटीट्यूड हनी। रबाब ने सबसे ज्यादा आप पर पैसा खर्च किया, लाखों रुपया लगाया उसने आपके इलाज पर। अपने अब्बा की तबीयत भी तुम देखो। आई नीड टू गो। इंसान की कदर उसकी अहमियत की जेब में पड़े हुए पैसों से। पैसा नहीं तो एक टके की औकात है। बस भाई, बस बस भाई, बैठो भाई। चलो यहाँ, ठीक है भाई, ठीक है ठीक है, चलो यहाँ से, छोड़ दो। हाँ, बिल्कुल भी अच्छा ना लगता। तो आप कह रही हैं कि मेरे पेरेंट्स के लिए जो कार गिफ्ट के तौर पे आपने खरीदी वो इसलिए यहाँ नहीं पहुंचा। इज इट राइट? कल तुमने मेरा कितना साथ दिया ना, मेरे लिए लड़े तुम। हाउ नाइस ऑफ यू। क्या फायदा होगा उस बारे में बात करने? कहाँ जाएंगे अब? कहा था तुमसे, माँ बाप के घर चली जाओ, यही सही है। सुबह मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। तो फिर क्या करें? रात की 11 बज गई। वकास, हम्म। आपने अपनी अम्मी से जिक्र तो नहीं किया जो कल घर में हुआ अब्बा अम्मी की तरफ? मैंने किसी से जिक्र नहीं किया सिद्रा, लेकिन ये बात कब तक छुपी रहेगी? डिम्पल ने मुस्तफा को घर से निकाल दिया है, इस खबर को छुपा थोड़ी सकते हैं। मेरा दिल नहीं मानता वका। मुस्तफा में हजारों ऐप से नीयत खराब नहीं हो सकती उसकी। ये सामान लेके जाओ यहाँ से, ये सामान लेके जाओ। अच्छा तुम आ जाओ, तुम आ जाओ। मैं कहाँ जाऊँ? चूहा निकालो। कैसे जाओगी फिर? निकालो, फ्रिज के नीचे है। अब से करते हैं, करते हैं। मुझे नहीं छोड़ के जाओ। जाओ नहीं, मतलब क्या करूं? कहाँ फेंक रही हो आगे? चूहा निकालो यहाँ से, चूहा निकालो। ये भाभी सामान ले लेकर। चूहा, अरे देखिए क्या है, क्या है यार, चूहा तो है, तो क्या करें? चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? यहाँ चूहा है। बस बस ठीक है, चला गया। ये रहने की जगह थोड़ी है भाभी, एक हफ्ता लगेगा अभी सब सेट होने में। क्या किया? नहीं। शर्जीना के माँ बाप को भी पता चल जाता है शर्जीना के ऊपर चोरी का इल्जाम लगाया गया है। अब यहाँ पर शर्जीना की बहन भी अपनी माँ से कहती है कि मैं तो आपको पहले कह रही थी कि शर्जीना उस घर में खुश नहीं है, तो आपने खुद देख लिया है ना, लोगों ने उस पर चोरी का इल्जाम लगाकर घर से निकाल दिया है। तो उसकी अम्मी बताती है कि तुम्हारे अब्बू की तबीयत पहले भी ठीक नहीं है और मैं नहीं चाहती कि उनको मालूम हो और उनकी तबीयत मजीद खराब हो जाए। तो शर्जीना की बहन कहती है एक न एक दिन अब्बू को पता चल ही जाएगा। अब यहाँ पर शर्जीना के बाप को भी पता चल जाता है, वो भी बहुत ही ज्यादा परेशान होता है और अपनी बीवी के पास आता है और उसे कहता है
हम लोगों ने बहुत बड़ी गलती की। शर्जीना का हाथ मुस्तफा के हाथ में देकर बड़े भाई ने भी अपना रिश्ता तोड़ दिया था। इसमें शर्जीना की माँ के थे कि मसला तो उनके घर वालों का है। शर्जीना और मुस्तफा तो आपस में बहुत ही ज्यादा खुश है और मुस्तफा शर्जीना से बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करता है और मुझे पूरा यकीन है कि मुस्तफा शर्जीना के लिए एक अलग घर खरीद लेगा। इसमें शर्जीना का बाबा कहता है कि फिर भी हम लोगों ने बहुत ही ज्यादा गलत किया। शर्जीना के माँ बाप बहुत ही ज्यादा परेशान होते हैं और अपनी बेटी के बारे में ही सोचते हैं। इसी तरह रुबाब और अदील जो कि घर वालों की ख्वाहिशें पूरी कर रहे हैं और अदील की अम्मी तो रुबाब के आगे पीछे घूम रही होती है। ये वजह है कि रुबाब अमीर है और ये लोग रुबाब की हर बात मानते हैं। हालांकि शर्जीना मुस्तफा की माँ की कितनी ज्यादा खिदमतें करती थी लेकिन फिर भी हर वक्त उसके साथ झगड़ा करती थी और हर वक्त उसे बुरा भला कहती थी। मुस्तफा की माँ कहती कि ये सब आग शर्जीना की लगाई हुई है। दोनों भाई एक दूसरे का गिरफ्तार पकड़ने तक आ गई थी। पता नहीं कि आखिर ये शर्जीना चाहती क्या है। यहाँ पर मुस्तफा की बहन भी बहुत ही ज्यादा परेशान होती है और वो अपने माँ के पास जाती है और कहती है कि आप शर्जीना को नहीं जानती कि वो कभी भी ऐसा नहीं कर सकती। आप रुबाब को समझाए ना कि उसने शर्जीना पर इतना घटिया इल्जाम लगाकर उसे घर से निकाल दिया। शर्जीना के माँ बाप को भी पता चल जाता है शर्जीना के ऊपर चोरी का इल्जाम लगाया गया है। अब यहाँ पर शर्जीना की बहन भी अपनी माँ से कहती है कि मैं तो आपको पहले कह रही थी कि शर्जीना उस घर में खुश नहीं है, तो आपने खुद देख लिया है ना, लोगों ने उस पर चोरी का इल्जाम लगाकर घर से निकाल दिया है। तो उसकी अम्मी बताती है कि तुम्हारे अब्बू की तबीयत पहले भी ठीक नहीं है और मैं नहीं चाहती कि उनको मालूम हो और उनकी तबीयत मजीद खराब हो जाए। तो शर्जीना की बहन कहती है एक न एक दिन अब्बू को पता चल ही जाएगा। अब यहाँ पर शर्जीना के बाप को भी पता चल जाता है। वो भी बहुत ही ज्यादा परेशान होता है और अपनी बीवी के पास आता है और उसे कहता है हम लोगों ने बहुत बड़ी गलती की। शर्जीना का हाथ मुस्तफा के हाथ में देकर बड़े भाई ने भी अपना रिश्ता तोड़ दिया था। इसमें शर्जीना की माँ कहते कि मसला तो उनके घर वालों का है। शर्जीना और मुस्तफा तो आपस में बहुत ही ज्यादा खुश है और मुस्तफा शर्जीना से बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करता है और मुझे पूरा यकीन है कि मुस्तफा शर्जीना के लिए एक अलग घर खरीद लेगा। इसमें शर्जीना का बाबा कहता है कि फिर भी हम लोगों ने बहुत ही ज्यादा गलत किया। शर्जीना के माँ बाप बहुत ही ज्यादा परेशान होते और अपनी बेटी के बारे में ही सोचते है। इसी तरह रुबाब और अदील जो की घर वालों की ख्वाहिशें पूरी कर रहे हैं और अदील की अम्मी तो रुबाब के आगे पीछे घूम रही होती है। ये वजह है कि रुबाब अमीर है और ये लोग रुबाब की हर बात मानते हैं। हालांकि शर्जीना मुस्तफा की माँ की कितनी ज्यादा खिदमतें करती थी लेकिन फिर भी हर वक्त उसके साथ झगड़ा करती थी और हर वक्त उसे बुरा भला कहती थी। मुस्तफा की माँ कहती कि ये सब आग शर्जीना की लगाई हुई है। दोनों भाई एक दूसरे का गिरफ्तार पकड़ने तक आ गई थी। पता नहीं कि आखिर ये शर्जीना चाहती क्या है। यहाँ पर मुस्तफा की बहन भी बहुत ही ज्यादा परेशान होती है और वो अपने माँ के पास जाती है और कहती है कि आप शर्जीना को नहीं जानती कि वो कभी भी ऐसा नहीं कर सकती। आप रुबाब को समझाए ना कि उसने शर्जीना पर इतना घटिया इल्जाम लगाकर उसे घर से निकाल दिया। शर्जीना के माँ बाप को भी पता चल जाता है शर्जीना के ऊपर चोरी का इल्जाम लगाया गया है। अब यहाँ पर शर्जीना की बहन भी अपनी माँ से कहती है कि मैं तो आपको पहले कह रही थी कि शर्जीना उस घर में खुश नहीं है, तो आपने खुद देख लिया है ना, लोगों ने उस पर चोरी का इल्जाम लगाकर घर से निकाल दिया है। तो उसकी अम्मी बताती है कि तुम्हारे अब्बू की तबीयत पहले भी ठीक नहीं है और मैं नहीं चाहती कि उनको मालूम हो और उनकी तबीयत मजीद खराब हो जाए। तो शर्जीना की बहन कहती है एक न एक दिन अब्बू को पता चल ही जाएगा। अब यहाँ पर शर्जीना के बाप को भी पता चल जाता है। वो भी बहुत ही ज्यादा परेशान होता है और अपनी बीवी के पास आता है और उसे कहता है हम लोगों ने बहुत बड़ी गलती की। शर्जीना का हाथ मुस्तफा के हाथ में देकर बड़े भाई ने भी अपना रिश्ता तोड़ दिया था। इसमें शर्जीना की माँ कहते कि मसला तो उनके घर वालों का है। शर्जीना और मुस्तफा तो आपस में बहुत ही ज्यादा खुश है और मुस्तफा शर्जीना से बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करता है और मुझे पूरा यकीन है कि मुस्तफा शर्जीना के लिए एक अलग घर खरीद लेगा। इसमें शर्जीना का बाबा कहता है कि फिर भी हम लोगों ने बहुत ही ज्यादा गलत किया। शर्जीना के माँ बाप बहुत ही ज्यादा परेशान होते हैं और अपनी बेटी के बारे में ही सोचते है। इसी तरह रुबाब और अदील जो की घर वालों की ख्वाहिशें पूरी कर रहे हैं और अदील की अम्मी तो रुबाब के आगे पीछे घूम रही होती है। ये वजह है कि रुबाब अमीर है और ये लोग रुबाब की हर बात मानते हैं। हालांकि शर्जीना मुस्तफा की माँ की कितनी ज्यादा खिदमतें करती थी लेकिन फिर भी हर वक्त उसके साथ झगड़ा करती थी और हर वक्त उसे बुरा भला कहती थी। मुस्तफा की माँ कहती कि ये सब आग शर्जीना की लगाई हुई है। दोनों भाई एक दूसरे का गिरफ्तार पकड़ने तक आ गई थी। पता नहीं कि आखिर ये शर्जीना चाहती क्या है। यहाँ पर मुस्तफा की बहन भी बहुत ही ज्यादा परेशान होती है और वो अपने माँ के पास जाती है और कहती है कि आप शर्जीना को नहीं जानती कि वो कभी भी ऐसा नहीं कर सकती। आप रुबाब को समझाए ना कि उसने शर्जीना पर इतना घटिया इल्जाम लगाकर उसे घर से निकाल दिया। शर्जीना के माँ बाप को भी पता चल जाता है शर्जीना के ऊपर चोरी का इल्जाम लगाया गया है। अब यहाँ पर शर्जीना की बहन भी अपनी माँ से कहती है कि मैं तो आपको पहले कह रही थी कि शर्जीना उस घर में खुश नहीं है, तो आपने खुद देख लिया है ना, लोगों ने उस पर चोरी का इल्जाम लगाकर घर से निकाल दिया है। तो उसकी अम्मी बताती है कि तुम्हारे अब्बू की तबीयत पहले भी ठीक नहीं है और मैं नहीं चाहती कि उनको मालूम हो और उनकी तबीयत मजीद खराब हो जाए। तो शर्जीना की बहन कहती है एक न एक दिन अब्बू को पता चल ही जाएगा। अब यहाँ पर शर्जीना के बाप को भी पता चल जाता है। वो भी बहुत ही ज्यादा परेशान होता है और अपनी बीवी के पास आता है और उसे कहता है
हम लोगों ने बहुत बड़ी गलती की। शर्जीना का हाथ मुस्तफा के हाथ में देकर बड़े भाई ने भी अपना रिश्ता तोड़ दिया था। इसमें शर्जीना की माँ के थे कि मसला तो उनके घर वालों का है। शर्जीना और मुस्तफा तो आपस में बहुत ही ज्यादा खुश है और मुस्तफा शर्जीना से बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करता है और मुझे पूरा यकीन है कि मुस्तफा शर्जीना के लिए एक अलग घर खरीद लेगा। इसमें शर्जीना का बाबा कहता है कि फिर भी हम लोगों ने बहुत ही ज्यादा गलत किया। शर्जीना के माँ बाप बहुत ही ज्यादा परेशान होते और अपनी बेटे के बारे में ही सोचते हैं। इसी तरह रुबाब और अदील जो कि घर वालों की ख्वाहिशें पूरी कर रहे हैं और अदील की अम्मी तो रुबाब के आगे पीछे घूम रही होती है। ये वजह है कि रुबाब अमीर है और ये लोग रुबाब की हर बात मानते हैं। हालांकि शर्जीना मुस्तफा की माँ की कितनी ज्यादा खिदमतें करती थी लेकिन फिर भी हर वक्त उसके साथ झगड़ा करती थी और हर वक्त उसे बुरा भला कहती थी। मुस्तफा की माँ कहती कि ये सब आग शर्जीना की लगाई हुई है। दोनों भाई एक दूसरे का गिरफ्तार पकड़ने तक आ गए थे। पता नहीं कि आखिर ये शर्जीना चाहती क्या है। यहाँ पर मुस्तफा की बहन भी बहुत ही ज्यादा परेशान होती है और वो अपने माँ के पास जाती है और कहती है कि आप शर्जीना को नहीं जानती कि वो कभी भी ऐसा नहीं कर सकती। आप रुबाब को समझाए ना कि उसने शर्जीना पर इतना घटिया इल्जाम लगाकर उसे घर से निकाल दिया। शर्जीना के माँ बाप को भी पता चल जाता है शर्जीना के ऊपर चोरी का इल्जाम लगाया गया है। अब यहाँ पर शर्जीना की बहन भी अपनी माँ से कहती है कि मैं तो आपको पहले कह रही थी कि शर्जीना उस घर में खुश नहीं है, तो आपने खुद देख लिया है ना, लोगों ने उस पर चोरी का इल्जाम लगाकर घर से निकाल दिया है। तो उसकी अम्मी बताती है कि तुम्हारे अब्बू की तबीयत पहले भी ठीक नहीं है और मैं नहीं चाहती कि उनको मालूम हो और उनकी तबीयत मजीद खराब हो जाए। तो शर्जीना की बहन कहती है कि एक न एक दिन अब्बू को पता चल ही जाएगा। अब यहाँ पर शर्जीना के बाप को भी पता चल जाता है। वो भी बहुत ही ज्यादा परेशान होता है और अपनी बीवी के पास आता है और उसे कहता है हम लोगों ने बहुत बड़ी गलती की। शर्जीना का हाथ मुस्तफा के हाथ में देकर बड़े भाई ने भी अपना रिश्ता तोड़ दिया था। इसमें शर्जीना की माँ कहते कि मसला तो उनके घर वालों का है। शर्जीना और मुस्तफा तो आपस में बहुत ही ज्यादा खुश है और मुस्तफा शर्जीना से बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करता है और मुझे पूरा यकीन है कि मुस्तफा शर्जीना के लिए एक अलग घर खरीद लेगा। इसमें शर्जीना का बाबा कहता है कि फिर भी हम लोगों ने बहुत ही ज्यादा गलत किया। शर्जीना के माँ बाप बहुत ही ज्यादा परेशान होते हैं और अपनी बेटे के बारे में ही सोचते हैं। इसी तरह रुबाब और अदील जो कि घर वालों की ख्वाहिशें पूरी कर रहे हैं और अदील की अम्मी तो रुबाब के आगे पीछे घूम रही होती है। ये वजह है कि रुबाब अमीर है और ये लोग रुबाब की हर बात मानते हैं। हालांकि शर्जीना मुस्तफा की माँ की कितनी ज्यादा खिदमतें करती थी लेकिन फिर भी हर वक्त उसके साथ झगड़ा करती थी और हर वक्त उसे बुरा भला कहती थी। मुस्तफा की माँ कहती कि ये सब आग शर्जीना की लगाई हुई है। दोनों भाई एक दूसरे का गिरफ्तार पकड़ने तक आ गए थे। पता नहीं कि आखिर ये शर्जीना चाहती क्या है। यहाँ पर मुस्तफा की बहन भी बहुत ही ज्यादा परेशान होती है और वो अपने माँ के पास जाती है और कहती है कि आप शर्जीना को नहीं जानती कि वो कभी भी ऐसा नहीं कर सकती। आप रुबाब को समझाए ना कि उसने शर्जीना पर इतना घटिया इल्जाम लगाकर उसे घर से निकाल दिया। शर्जीना के माँ बाप को भी पता चल जाता है शर्जीना के ऊपर चोरी का इल्जाम लगाया गया है। अब यहाँ पर शर्जीना की बहन भी अपनी माँ से कहती है कि मैं तो आपको पहले कह रही थी कि शर्जीना उस घर में खुश नहीं है, तो आपने खुद देख लिया है ना, लोगों ने उस पर चोरी का इल्जाम लगाकर घर से निकाल दिया है। तो उसकी अम्मी बताती है कि तुम्हारे अब्बू की तबीयत पहले भी ठीक नहीं है और मैं नहीं चाहती कि उनको मालूम हो और उनकी तबीयत मजीद खराब हो जाए। तो शर्जीना की बहन कहती है कि एक न एक दिन अब्बू को पता चल ही जाएगा। अब यहाँ पर शर्जीना के बाप को भी पता चल जाता है। वो भी बहुत ही ज्यादा परेशान होता है और अपनी बीवी के पास आता है और उसे कहता है हम लोगों ने बहुत बड़ी गलती की। शर्जीना का हाथ मुस्तफा के हाथ में देकर बड़े भाई ने भी अपना रिश्ता तोड़ दिया था। इसमें शर्जीना की माँ कहते कि मसला तो उनके घर वालों का है। शर्जीना और मुस्तफा तो आपस में बहुत ही ज्यादा खुश है और मुस्तफा शर्जीना से बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करता है और मुझे पूरा यकीन है कि मुस्तफा शर्जीना के लिए एक अलग घर खरीद लेगा। इसमें शर्जीना का बाबा कहता है कि फिर भी हम लोगों ने बहुत ही ज्यादा गलत किया। शर्जीना के माँ बाप बहुत ही ज्यादा परेशान होते हैं और अपनी बेटे के बारे में ही सोचते हैं। इसी तरह रुबाब और अदील जो कि घर वालों की ख्वाहिशें पूरी कर रहे हैं और अदील की अम्मी तो रुबाब के आगे पीछे घूम रही होती है। ये वजह है कि रुबाब अमीर है और ये लोग रुबाब की हर बात मानते हैं। हालांकि शर्जीना मुस्तफा की माँ की कितनी ज्यादा खिदमतें करती थी लेकिन फिर भी हर वक्त उसके साथ झगड़ा करती थी और हर वक्त उसे बुरा भला कहती थी। मुस्तफा की माँ कहती कि ये सब आग शर्जीना की लगाई हुई है। दोनों भाई एक दूसरे का गिरफ्तार पकड़ने तक आ गए थे। पता नहीं कि आखिर ये शर्जीना चाहती क्या है। यहाँ पर मुस्तफा की बहन भी बहुत ही ज्यादा परेशान होती है और वो अपने माँ के पास जाती है और कहती है कि आप शर्जीना को नहीं जानती कि वो कभी भी ऐसा नहीं कर सकती। आप रुबाब को समझाए ना कि उसने शर्जीना पर इतना घटिया इल्जाम लगाकर उसे घर से निकाल दिया। शर्जीना के माँ बाप को भी पता चल जाता है शर्जीना के ऊपर चोरी का इल्जाम लगाया गया है। अब यहाँ पर शर्जीना की बहन भी अपनी माँ से कहती है कि मैं तो आपको पहले कह रही थी कि शर्जीना उस घर में खुश नहीं है, तो आपने खुद देख लिया है ना, लोगों ने उस पर चोरी का इल्जाम लगाकर घर से निकाल दिया है। तो उसकी अम्मी बताती है कि तुम्हारे अब्बू की तबीयत पहले भी ठीक नहीं है और मैं नहीं चाहती कि उनको मालूम हो और उनकी तबीयत मजीद खराब हो जाए। तो शर्जीना की बहन कहती है कि एक न एक दिन अब्बू को पता चल ही जाएगा। अब यहाँ पर शर्जीना के बाप को भी पता चल जाता है। वो भी बहुत ही ज्यादा परेशान होता है और अपनी बीवी के पास आता है और उसे कहता है
हम लोगों ने बहुत बड़ी गलती की। शर्जीना का हाथ मुस्तफा के हाथ में देकर बड़े भाई ने भी अपना रिश्ता तोड़ दिया था। इसमें शर्जीना की माँ के एक मसला तो उनके घर वालों का है। शर्जीना और मुस्तफा तो आपस में बहुत ही ज्यादा खुश है और मुस्तफा शर्जीना से बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करता है और मुझे पूरा यकीन है कि मुस्तफा शर्जीना के लिए एक अलग घर खरीद लेगा। इसमें शर्जीना का बाबा कहता है कि फिर भी हम लोगों ने बहुत ही ज्यादा गलत किया। शर्जीना के माँ बाप बहुत ही ज्यादा परेशान होते हैं और अपनी बेटी के बारे में ही सोचते हैं। इसी तरह रुबाब और अदील जो कि घर वालों की ख्वाहिशें पूरी कर रहे हैं और अदील की अम्मी तो रुबाब के आगे पीछे घूम रही होती है। ये वजह है कि रुबाब अमीर है और ये लोग रुबाब की हर बात मानते हैं। हालांकि शर्जीना मुस्तफा की माँ की कितनी ज्यादा खिदमतें करती थी लेकिन फिर भी हर वक्त उसके साथ झगड़ा करती थी और हर वक्त उसे बुरा भला कहती थी। मुस्तफा की माँ कहती कि ये सब आग शर्जीना की लगाई हुई है। दोनों भाई एक दूसरे का गिरफ्तार पकड़ने तक आ गई थी। पता नहीं कि आखिर ये शर्जीना चाहती क्या है। यहाँ पर मुस्तफा की बहन भी बहुत ही ज्यादा परेशान होती है और वो अपने माँ के पास जाती है और कहती है कि आप शर्जीना को नहीं जानती कि वो कभी भी ऐसा नहीं कर सकती। आप रुबाब को समझाए ना कि उसने शर्जीना पर इतना घटिया इल्जाम लगाकर उसे घर से निकाल दिया। शर्जीना के माँ बाप को भी पता चल जाता है शर्जीना के ऊपर चोरी का इल्जाम लगाया गया है। अब यहाँ पर शर्जीना की बहन भी अपनी माँ से कहती है कि मैं तो आपको पहले कह रही थी कि शर्जीना उस घर में खुश नहीं है, तो आपने खुद देख लिया है ना, लोगों ने उस पर चोरी का इल्जाम लगाकर घर से निकाल दिया है। तो उसकी अम्मी बताती है कि तुम्हारे अब्बू की तबीयत पहले भी ठीक नहीं है और मैं नहीं चाहती कि उनको मालूम हो और उनकी तबीयत मजीद खराब हो जाए। तो शर्जीना की बहन कहती है एक न एक दिन अब्बू को पता चल ही जाएगा। अब यहाँ पर शर्जीना के बाप को भी पता चल जाता है। वो भी बहुत ही ज्यादा परेशान होता है और अपनी बीवी के पास आता है और उसे कहता है हम लोगों ने बहुत बड़ी गलती की। शर्जीना का हाथ मुस्तफा के हाथ में देकर बड़े भाई ने भी अपना रिश्ता तोड़ दिया था। इसमें शर्जीना की माँ कहते हैं कि मसला तो उनके घर वालों का है। शर्जीना और मुस्तफा तो आपस में बहुत ही ज्यादा खुश है और मुस्तफा शर्जीना से बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करता है और मुझे पूरा यकीन है कि मुस्तफा शर्जीना के लिए एक अलग घर खरीद लेगा। इसमें शर्जीना का बाबा कहता है कि फिर भी हम लोगों ने बहुत ही ज्यादा गलत किया। शर्जीना के माँ बाप बहुत ही ज्यादा परेशान होते हैं और अपनी बेटी के बारे में ही सोचते हैं। इसी तरह रुबाब और अदील जो कि घर वालों की ख्वाहिशें पूरी कर रहे हैं और अदील की अम्मी तो रुबाब के आगे पीछे घूम रही होती है। ये वजह है कि रुबाब अमीर है और ये लोग रुबाब की हर बात मानते हैं। हालांकि शर्जीना मुस्तफा की माँ की कितनी ज्यादा खिदमतें करती थी लेकिन फिर भी हर वक्त उसके साथ झगड़ा करती थी और हर वक्त उसे बुरा भला कहती थी। मुस्तफा की माँ कहती कि ये सब आग शर्जीना की लगाई हुई है। दोनों भाई एक दूसरे का गिरफ्तार पकड़ने तक आ गई थी। पता नहीं कि आखिर ये शर्जीना चाहती क्या है। यहाँ पर मुस्तफा की बहन भी बहुत ही ज्यादा परेशान होती है और वो अपने माँ के पास जाती है और कहती है कि आप शर्जीना को नहीं जानती कि वो कभी भी ऐसा नहीं कर सकती। आप रुबाब को समझाए ना कि उसने शर्जीना पर इतना घटिया इल्जाम लगाकर उसे घर से निकाल दिया। शर्जीना के माँ बाप को भी पता चल जाता है शर्जीना के ऊपर चोरी का इल्जाम लगाया गया है। अब यहाँ पर शर्जीना की बहन भी अपनी माँ से कहती है कि मैं तो आपको पहले कह रही थी कि शर्जीना उस घर में खुश नहीं है, तो आपने खुद देख लिया है ना, लोगों ने उस पर चोरी का इल्जाम लगाकर घर से निकाल दिया है। तो उसकी अम्मी बताती है कि तुम्हारे अब्बू की तबीयत पहले भी ठीक नहीं है और मैं नहीं चाहती कि उनको मालूम हो और उनकी तबीयत मजीद खराब हो जाए। तो शर्जीना की बहन कहती है एक न एक दिन अब्बू को पता चल ही जाएगा। अब यहाँ पर शर्जीना के बाप को भी पता चल जाता है। वो भी बहुत ही ज्यादा परेशान होता है और अपनी बीवी के पास आता है और उसे कहता है हम लोगों ने बहुत बड़ी गलती की। शर्जीना का हाथ मुस्तफा के हाथ में देकर बड़े भाई ने भी अपना रिश्ता तोड़ दिया था। इसमें शर्जीना की माँ कहते हैं कि मसला तो उनके घर वालों का है। शर्जीना और मुस्तफा तो आपस में बहुत ही ज्यादा खुश है और मुस्तफा शर्जीना से बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करता है और मुझे पूरा यकीन है कि मुस्तफा शर्जीना के लिए एक अलग घर खरीद लेगा। इसमें शर्जीना का बाबा कहता है कि फिर भी हम लोगों ने बहुत ही ज्यादा गलत किया। शर्जीना के माँ बाप बहुत ही ज्यादा परेशान होते हैं और अपनी बेटी के बारे में ही सोचते हैं। इसी तरह रुबाब और अदील जो कि घर वालों की ख्वाहिशें पूरी कर रहे हैं और अदील की अम्मी तो रुबाब के आगे पीछे घूम रही होती है। ये वजह है कि रुबाब अमीर है और ये लोग रुबाब की हर बात मानते हैं। हालांकि शर्जीना मुस्तफा की माँ की कितनी ज्यादा खिदमतें करती थी लेकिन फिर भी हर वक्त उसके साथ झगड़ा करती थी और हर वक्त उसे बुरा भला कहती थी। मुस्तफा की माँ कहती कि ये सब आग शर्जीना की लगाई हुई है। दोनों भाई एक दूसरे का गिरफ्तार पकड़ने तक आ गई थी। पता नहीं कि आखिर ये शर्जीना चाहती क्या है। यहाँ पर मुस्तफा की बहन भी बहुत ही ज्यादा परेशान होती है और वो अपने माँ के पास जाती है और कहती है कि आप शर्जीना को नहीं जानती कि वो कभी भी ऐसा नहीं कर सकती। आप रुबाब को समझाए ना कि उसने शर्जीना पर इतना घटिया इल्जाम लगाकर उसे घर से निकाल दिया। शर्जीना के माँ बाप को भी पता चल जाता है शर्जीना के ऊपर चोरी का इल्जाम लगाया गया है। अब यहाँ पर शर्जीना की बहन भी अपनी माँ से कहती है कि मैं तो आपको पहले कह रही थी कि शर्जीना उस घर में खुश नहीं है, तो आपने खुद देख लिया है ना, लोगों ने उस पर चोरी का इल्जाम लगाकर घर से निकाल दिया है। तो उसकी अम्मी बताती है कि तुम्हारे अब्बू की तबीयत पहले भी ठीक नहीं है और मैं नहीं चाहती कि उनको मालूम हो और उनकी तबीयत मजीद खराब हो जाए। तो शर्जीना की बहन कहती है एक न एक दिन अब्बू को पता चल ही जाएगा। अब यहाँ पर शर्जीना के बाप को भी पता चल जाता है। वो भी बहुत ही ज्यादा परेशान होता है और अपनी बीवी के पास आता है और उसे कहता है
हम लोगों ने बहुत बड़ी गलती की। शर्जीना का हाथ मुस्तफा के हाथ में देकर बड़े भाई ने भी अपना रिश्ता तोड़ दिया था। इसमें शर्जीना की माँ के थे कि मसला तो उनके घर वालों का है। शर्जीना और मुस्तफा तो आपस में बहुत ही ज्यादा खुश है और मुस्तफा शर्जीना से बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करता है और मुझे पूरा यकीन है कि मुस्तफा शर्जीना के लिए एक अलग घर खरीद लेगा। इसमें शर्जीना का बाबा कहता है कि फिर भी हम लोगों ने बहुत ही ज्यादा गलत किया। शर्जीना के माँ बाप बहुत ही ज्यादा परेशान होते और अपनी बेटे के बारे में ही सोचते हैं। इसी तरह रुबाब और अदील जो कि घर वालों की ख्वाहिशें पूरी कर रहे हैं और अदील की अम्मी तो रुबाब के आगे पीछे घूम रही होती है। ये वजह है कि रुबाब अमीर है और ये लोग रुबाब की हर बात मानते हैं। हालांकि शर्जीना मुस्तफा की माँ की कितनी ज्यादा खिदमतें करती थी लेकिन फिर भी हर वक्त उसके साथ झगड़ा करती थी और हर वक्त उसे बुरा भला कहती थी। मुस्तफा की माँ कहते कि ये सब आग शर्जीना की लगाई हुई है। दोनों भाई एक दूसरे का गिरफ्तार पकड़ने तक आ गई थी। पता नहीं कि आखिर ये शर्जीना चाहती क्या है। यहाँ पर मुस्तफा की बहन भी बहुत ही ज्यादा परेशान होती है और वो अपने माँ के पास जाती है और कहती है कि आप शर्जीना को नहीं जानती कि वो कभी भी ऐसा नहीं कर सकती। आप रुबाब को समझाए ना कि उसने शर्जीना पर इतना घटिया इल्जाम लगाकर उसे घर से निकाल दिया। शर्जीना के माँ बाप को भी पता चल जाता है शर्जीना के ऊपर चोरी का इल्जाम लगाया गया है। अब यहाँ पर शर्जीना की बहन भी अपनी माँ से कहती है कि मैं तो आपको पहले कह रही थी कि शर्जीना उस घर में खुश नहीं है, तो आपने खुद देख लिया है ना, लोगों ने उस पर चोरी का इल्जाम लगाकर घर से निकाल दिया है। तो उसकी अम्मी बताती है कि तुम्हारे अब्बू की तबीयत पहले भी ठीक नहीं है और मैं नहीं चाहती कि उनको मालूम हो और उनकी तबीयत मजीद खराब हो जाए। तो शर्जीना की बहन कहती है कि एक न एक दिन अब्बू को पता चल ही जाएगा। अब यहाँ पर शर्जीना के बाप को भी पता चल जाता है। वो भी बहुत ही ज्यादा परेशान होता है और अपनी बीवी के पास आता है और उसे कहता है हम लोगों ने बहुत बड़ी गलती की। शर्जीना का हाथ मुस्तफा के हाथ में देकर बड़े भाई ने भी अपना रिश्ता तोड़ दिया था। इसमें शर्जीना की माँ कहते कि मसला तो उनके घर वालों का है। शर्जीना और मुस्तफा तो आपस में बहुत ही ज्यादा खुश है और मुस्तफा शर्जीना से बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करता है और मुझे पूरा यकीन है कि मुस्तफा शर्जीना के लिए एक अलग घर खरीद लेगा। इसमें शर्जीना का बाबा कहता है कि फिर भी हम लोगों ने बहुत ही ज्यादा गलत किया। शर्जीना के माँ बाप बहुत ही ज्यादा परेशान होते और अपनी बेटे के बारे में ही सोचते हैं। इसी तरह रुबाब और अदील जो कि घर वालों की ख्वाहिशें पूरी कर रहे हैं और अदील की अम्मी तो रुबाब के आगे पीछे घूम रही होती है। ये वजह है कि रुबाब अमीर है और ये लोग रुबाब की हर बात मानते हैं। हालांकि शर्जीना मुस्तफा की माँ की कितनी ज्यादा खिदमतें करती थी लेकिन फिर भी हर वक्त उसके साथ झगड़ा करती थी और हर वक्त उसे बुरा भला कहती थी। मुस्तफा की माँ कहते कि ये सब आग शर्जीना की लगाई हुई है। दोनों भाई एक दूसरे का गिरफ्तार पकड़ने तक आ गई थी। पता नहीं कि आखिर ये शर्जीना चाहती क्या है। यहाँ पर मुस्तफा की बहन भी बहुत ही ज्यादा परेशान होती है और वो अपने माँ के पास जाती है और कहती है कि आप शर्जीना को नहीं जानती कि वो कभी भी ऐसा नहीं कर सकती। आप रुबाब को समझाए ना कि उसने शर्जीना पर इतना घटिया इल्जाम लगाकर उसे घर से निकाल दिया। शर्जीना के माँ बाप को भी पता चल जाता है शर्जीना के ऊपर चोरी का इल्जाम लगाया गया है। अब यहाँ पर शर्जीना की बहन भी अपनी माँ से कहती है कि मैं तो आपको पहले कह रही थी कि शर्जीना उस घर में खुश नहीं है, तो आपने खुद देख लिया है ना, लोगों ने उस पर चोरी का इल्जाम लगाकर घर से निकाल दिया है। तो उसकी अम्मी बताती है कि तुम्हारे अब्बू की तबीयत पहले भी ठीक नहीं है और मैं नहीं चाहती कि उनको मालूम हो और उनकी तबीयत मजीद खराब हो जाए। तो शर्जीना की बहन कहती है कि एक न एक दिन अब्बू को पता चल ही जाएगा। अब यहाँ पर शर्जीना के बाप को भी पता चल जाता है। वो भी बहुत ही ज्यादा परेशान होता है और अपनी बीवी के पास आता है और उसे कहता है हम लोगों ने बहुत बड़ी गलती की। शर्जीना का हाथ मुस्तफा के हाथ में देकर बड़े भाई ने भी अपना रिश्ता तोड़ दिया था। इसमें शर्जीना की माँ कहते कि मसला तो उनके घर वालों का है। शर्जीना और मुस्तफा तो आपस में बहुत ही ज्यादा खुश है और मुस्तफा शर्जीना से बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करता है और मुझे पूरा यकीन है कि मुस्तफा शर्जीना के लिए एक अलग घर खरीद लेगा। इसमें शर्जीना का बाबा कहता है कि फिर भी हम लोगों ने बहुत ही ज्यादा गलत किया। शर्जीना के माँ बाप बहुत ही ज्यादा परेशान होते और अपनी बेटे के बारे में ही सोचते हैं। इसी तरह रुबाब और अदील जो कि घर वालों की ख्वाहिशें पूरी कर रहे हैं और अदील की अम्मी तो रुबाब के आगे पीछे घूम रही होती है। ये वजह है कि रुबाब अमीर है और ये लोग रुबाब की हर बात मानते हैं। हालांकि शर्जीना मुस्तफा की माँ की कितनी ज्यादा खिदमतें करती थी लेकिन फिर भी हर वक्त उसके साथ झगड़ा करती थी और हर वक्त उसे बुरा भला कहती थी। मुस्तफा की माँ कहते कि ये सब आग शर्जीना की लगाई हुई है। दोनों भाई एक दूसरे का गिरफ्तार पकड़ने तक आ गई थी। पता नहीं कि आखिर ये शर्जीना चाहती क्या है। यहाँ पर मुस्तफा की बहन भी बहुत ही ज्यादा परेशान होती है और वो अपने माँ के पास जाती है और कहती है कि आप शर्जीना को नहीं जानती कि वो कभी भी ऐसा नहीं कर सकती। आप रुबाब को समझाए ना कि उसने शर्जीना पर इतना घटिया इल्जाम लगाकर उसे घर से निकाल दिया। शर्जीना के माँ बाप को भी पता चल जाता है शर्जीना के ऊपर चोरी का इल्जाम लगाया गया है। अब यहाँ पर शर्जीना की बहन भी अपनी माँ से कहती है कि मैं तो आपको पहले कह रही थी कि शर्जीना उस घर में खुश नहीं है, तो आपने खुद देख लिया है ना, लोगों ने उस पर चोरी का इल्जाम लगाकर घर से निकाल दिया है। तो उसकी अम्मी बताती है कि तुम्हारे अब्बू की तबीयत पहले भी ठीक नहीं है और मैं नहीं चाहती कि उनको मालूम हो और उनकी तबीयत मजीद खराब हो जाए। तो शर्जीना की बहन कहती है कि एक न एक दिन अब्बू को पता चल ही जाएगा। अब यहाँ पर शर्जीना के बाप को भी पता चल जाता है। वो भी बहुत ही ज्यादा परेशान होता है और अपनी बीवी के पास आता है और उसे कहता है
हम लोगों ने बहुत बड़ी गलती की। शर्जीना का हाथ मुस्तफा के हाथ में देकर बड़े भाई ने भी अपना रिश्ता तोड़ दिया था। इसमें शर्जीना की माँ के थे कि मसला तो उनके घर वालों का है। शर्जीना और मुस्तफा तो आपस में बहुत ही ज्यादा खुश है और मुस्तफा शर्जीना से बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करता है और मुझे पूरा यकीन है कि मुस्तफा शर्जीना के लिए एक अलग घर खरीद लेगा। इसमें शर्जीना का बाबा कहता है कि फिर भी हम लोगों ने बहुत ही ज्यादा गलत किया। शर्जीना के माँ बाप बहुत ही ज्यादा परेशान होते और अपनी बेटे के बारे में ही सोचते हैं। इसी तरह रुबाब और अदील जो कि घर वालों की ख्वाहिशें पूरी कर रहे हैं और अदील की अहमियत तो रुबाब के आगे पीछे घूम रही होती है। ये वजह है कि रुबाब अमीर है और ये लोग रुबाब की हर बात मानते हैं। हालांकि शर्जीना मुस्तफा की माँ की कितनी ज्यादा खिदमतें करती थी लेकिन फिर भी हर वक्त उसके साथ झगड़ा करती थी और हर वक्त उसे बुरा भला कहती थी। मुस्तफा की माँ कहते कि ये सब आग शर्जीना की लगाई हुई है। दोनों भाई एक दूसरे का गिरफ्तार पकड़ने तक आ गए थे। पता नहीं कि आखिर ये शर्जीना चाहती क्या है। यहाँ पर मुस्तफा की बहन भी बहुत ही ज्यादा परेशान होती है और वो अपने माँ के पास जाती है और कहती है कि आप शर्जीना को नहीं जानती कि वो कभी भी ऐसा नहीं कर सकती। आप रुबाब को समझाए ना कि उसने शर्जीना पर इतना घटिया इल्जाम लगाकर उसे घर से निकाल दिया। शर्जीना के माँ बाप को भी पता चल जाता है शर्जीना के ऊपर चोरी का इल्जाम लगाया गया है। अब यहाँ पर शर्जीना की बहन भी अपनी माँ से कहती है कि मैं तो आपको पहले कह रही थी कि शर्जीना उस घर में खुश नहीं है, तो आपने खुद देख लिया है ना, लोगों ने उस पर चोरी का इल्जाम लगाकर घर से निकाल दिया है। तो उसकी अम्मी बताती है कि तुम्हारे अब्बू की तबीयत पहले भी ठीक नहीं है और मैं नहीं चाहती कि उनको मालूम हो और उनकी तबीयत मजीद खराब हो जाए। शर्जीना की बहन कहती है एक न एक दिन अब्बू को पता चल ही जाएगा। अब यहाँ पर शर्जीना के बाप को भी पता चल जाता है। वो भी बहुत ही ज्यादा परेशान होता है और अपनी बीवी के पास आता है और उसे कहता है हम लोगों ने बहुत बड़ी गलती की। शर्जीना का हाथ मुस्तफा के हाथ में देकर बड़े भाई ने भी अपना रिश्ता तोड़ दिया था। इसमें शर्जीना की माँ कहते हैं कि मसला तो उनके घर वालों का है। शर्जीना और मुस्तफा तो आपस में बहुत ही ज्यादा खुश है और मुस्तफा शर्जीना से बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करता है और मुझे पूरा यकीन है कि मुस्तफा शर्जीना के लिए एक अलग घर खरीद लेगा। इसमें शर्जीना का बाबा कहता है कि फिर भी हम लोगों ने बहुत ही ज्यादा गलत किया। शर्जीना के माँ बाप बहुत ही ज्यादा परेशान होते और अपनी बेटे के बारे में ही सोचते हैं। इसी तरह रुबाब और अदील जो कि घर वालों की ख्वाहिशें पूरी कर रहे हैं और अदील की अहमियत तो रुबाब के आगे पीछे घूम रही होती है। ये वजह है कि रुबाब अमीर है और ये लोग रुबाब की हर बात मानते हैं। हालांकि शर्जीना मुस्तफा की माँ की कितनी ज्यादा खिदमतें करती थी लेकिन फिर भी हर वक्त उसके साथ झगड़ा करती थी और हर वक्त उसे बुरा भला कहती थी। मुस्तफा की माँ कहते कि ये सब आग शर्जीना की लगाई हुई है। दोनों भाई एक दूसरे का गिरफ्तार पकड़ने तक आ गए थे। पता नहीं कि आखिर ये शर्जीना चाहती क्या है। यहाँ पर मुस्तफा की बहन भी बहुत ही ज्यादा परेशान होती है और वो अपने माँ के पास जाती है और कहती है कि आप शर्जीना को नहीं जानती कि वो कभी भी ऐसा नहीं कर सकती। आप रुबाब को समझाए ना कि उसने शर्जीना पर इतना घटिया इल्जाम लगाकर उसे घर से निकाल दिया। शर्जीना के माँ बाप को भी पता चल जाता है शर्जीना के ऊपर चोरी का इल्जाम लगाया गया है। अब यहाँ पर शर्जीना की बहन भी अपनी माँ से कहती है कि मैं तो आपको पहले कह रही थी कि शर्जीना उस घर में खुश नहीं है, तो आपने खुद देख लिया है ना, लोगों ने उस पर चोरी का इल्जाम लगाकर घर से निकाल दिया है। तो उसकी अम्मी बताती है कि तुम्हारे अब्बू की तबीयत पहले भी ठीक नहीं है और मैं नहीं चाहती कि उनको मालूम हो और उनकी तबीयत मजीद खराब हो जाए। तो शर्जीना की बहन कहती है एक न एक दिन अब्बू को पता चल ही जाएगा। अब यहाँ पर शर्जीना के बाप को भी पता चल जाता है। वो भी बहुत ही ज्यादा परेशान होता है और अपनी बीवी के पास आता है और उसे कहता है हम लोगों ने बहुत बड़ी गलती की। शर्जीना का हाथ मुस्तफा के हाथ में देकर बड़े भाई ने भी अपना रिश्ता तोड़ दिया था। इसमें शर्जीना की माँ कहते हैं कि मसला तो उनके घर वालों का है। शर्जीना और मुस्तफा तो आपस में बहुत ही ज्यादा खुश है और मुस्तफा शर्जीना से बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करता है और मुझे पूरा यकीन है कि मुस्तफा शर्जीना के लिए एक अलग घर खरीद लेगा। इसमें शर्जीना का बाबा कहता है कि फिर भी हम लोगों ने बहुत ही ज्यादा गलत किया। शर्जीना के माँ बाप बहुत ही ज्यादा परेशान होते और अपनी बेटे के बारे में ही सोचते हैं। इसी तरह रुबाब और अदील जो कि घर वालों की ख्वाहिशें पूरी कर रहे हैं और अदील की अहमियत तो रुबाब के आगे पीछे घूम रही होती है। ये वजह है कि रुबाब अमीर है और ये लोग रुबाब की हर बात मानते हैं। हालांकि शर्जीना मुस्तफा की माँ की कितनी ज्यादा खिदमतें करती थी लेकिन फिर भी हर वक्त उसके साथ झगड़ा करती थी और हर वक्त उसे बुरा भला कहती थी। मुस्तफा की माँ कहते कि ये सब आग शर्जीना की लगाई हुई है। दोनों भाई एक दूसरे का गिरफ्तार पकड़ने तक आ गए थे। पता नहीं कि आखिर ये शर्जीना चाहती क्या है। यहाँ पर मुस्तफा की बहन भी बहुत ही ज्यादा परेशान होती है और वो अपने माँ के पास जाती है और कहती है कि आप शर्जीना को नहीं जानती कि वो कभी भी ऐसा नहीं कर सकती। आप रुबाब को समझाए ना कि उसने शर्जीना पर इतना घटिया इल्जाम लगाकर उसे घर से निकाल दिया। शर्जीना के माँ बाप को भी पता चल जाता है शर्जीना के ऊपर चोरी का इल्जाम लगाया गया है। अब यहाँ पर शर्जीना की बहन भी अपनी माँ से कहती है कि मैं तो आपको पहले कह रही थी कि शर्जीना उस घर में खुश नहीं है, तो आपने खुद देख लिया है ना, लोगों ने उस पर चोरी का इल्जाम लगाकर घर से निकाल दिया है। तो उसकी अम्मी बताती है कि तुम्हारे अब्बू की तबीयत पहले भी ठीक नहीं है और मैं नहीं चाहती कि उनको मालूम हो और उनकी तबीयत मजीद खराब हो जाए। तो शर्जीना की बहन कहती है एक न एक दिन अब्बू को पता चल ही जाएगा। अब यहाँ पर शर्जीना के बाप को भी पता चल जाता है। वो भी बहुत ही ज्यादा परेशान होता है और अपनी बीवी के पास आता है और उसे कहता है
हम लोगों ने बहुत बड़ी गलती की। शर्जीना का हाथ मुस्तफा के हाथ में देकर बड़े भाई ने भी अपना रिश्ता तोड़ दिया था। इसमें शर्जीना की माँ के थे कि मसला तो उनके घर वालों का है। शर्जीना और मुस्तफा तो आपस में बहुत ही ज्यादा खुश है और मुस्तफा शर्जीना से बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करता है और मुझे पूरा यकीन है कि मुस्तफा शर्जीना के लिए एक अलग घर खरीद लेगा। इसमें शर्जीना का बाबा कहता है कि फिर भी हम लोगों ने बहुत ही ज्यादा गलत किया। शर्जीना के माँ बाप बहुत ही ज्यादा परेशान होते हैं और अपनी बेटे के बारे में ही सोचते हैं। इसी तरह रुबाब और अदील जो कि घर वालों की ख्वाहिशें पूरी कर रहे हैं और अदील की अम्मी तो रुबाब के आगे पीछे घूम रही होती है। ये वजह है कि रुबाब अमीर है और ये लोग रुबाब की हर बात मानते हैं। हालांकि शर्जीना मुस्तफा की माँ की कितनी ज्यादा खिदमतें करती थी लेकिन फिर भी हर वक्त उसके साथ झगड़ा करती थी और हर वक्त उसे बुरा भला कहती थी। मुस्तफा की माँ कहते कि ये सब आग शर्जीना की लगाई हुई है। दोनों भाई एक दूसरे का गिरफ्तार पकड़ने तक आ गए थे। पता नहीं कि आखिर ये शर्जीना चाहती क्या है। यहाँ पर मुस्तफा की बहन भी बहुत ही ज्यादा परेशान होती है और वो अपने माँ के पास जाती है और कहती है कि आप शर्जीना को नहीं जानती कि वो कभी भी ऐसा नहीं कर सकती। आप रुबाब को समझाए ना कि उसने शर्जीना पर इतना घटिया इल्जाम लगाकर उसे घर से निकाल दिया। शर्जीना के माँ बाप को भी पता चल जाता है शर्जीना के ऊपर चोरी का इल्जाम लगाया गया है। अब यहाँ पर शर्जीना की बहन भी अपनी माँ से कहती है कि मैं तो आपको पहले कह रही थी कि शर्जीना उस घर में खुश नहीं है, तो आपने खुद देख लिया है ना, लोगों ने उस पर चोरी का इल्जाम लगाकर घर से निकाल दिया है। तो उसकी अम्मी बताती है कि तुम्हारे अब्बू की तबीयत पहले भी ठीक नहीं है और मैं नहीं चाहती कि उनको मालूम हो और उनकी तबीयत मजीद खराब हो जाए। तो शर्जीना की बहन कहती है एक न एक दिन अब्बू को पता चल ही जाएगा। अब यहाँ पर शर्जीना के बाप को भी पता चल जाता है। वो भी बहुत ही ज्यादा परेशान होता है और अपनी बीवी के पास आता है और उसे कहता है हम लोगों ने बहुत बड़ी गलती की। शर्जीना का हाथ मुस्तफा के हाथ में देकर बड़े भाई ने भी अपना रिश्ता तोड़ दिया था। इसमें शर्जीना की माँ कहते कि मसला तो उनके घर वालों का है। शर्जीना और मुस्तफा तो आपस में बहुत ही ज्यादा खुश है और मुस्तफा शर्जीना से बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करता है और मुझे पूरा यकीन है कि मुस्तफा शर्जीना के लिए एक अलग घर खरीद लेगा। इसमें शर्जीना का बाबा कहता है कि फिर भी हम लोगों ने बहुत ही ज्यादा गलत किया। शर्जीना के माँ बाप बहुत ही ज्यादा परेशान होते हैं और अपनी बेटे के बारे में ही सोचते हैं। इसी तरह रुबाब और अदील जो कि घर वालों की ख्वाहिशें पूरी कर रहे हैं और अदील की अम्मी तो रुबाब के आगे पीछे घूम रही होती है। ये वजह है कि रुबाब अमीर है और ये लोग रुबाब की हर बात मानते हैं। हालांकि शर्जीना मुस्तफा की माँ की कितनी ज्यादा खिदमतें करती थी लेकिन फिर भी हर वक्त उसके साथ झगड़ा करती थी और हर वक्त उसे बुरा भला कहती थी। मुस्तफा की माँ कहते कि ये सब आग शर्जीना की लगाई हुई है। दोनों भाई एक दूसरे का गिरफ्तार पकड़ने तक आ गए थे। पता नहीं कि आखिर ये शर्जीना चाहती क्या है। यहाँ पर मुस्तफा की बहन भी बहुत ही ज्यादा परेशान होती है और वो अपने माँ के पास जाती है और कहती है कि आप शर्जीना को नहीं जानती कि वो कभी भी ऐसा नहीं कर सकती। आप रुबाब को समझाए ना कि उसने शर्जीना पर इतना घटिया इल्जाम लगाकर उसे घर से निकाल दिया। शर्जीना के माँ बाप को भी पता चल जाता है शर्जीना के ऊपर चोरी का इल्जाम लगाया गया है। अब यहाँ पर शर्जीना की बहन भी अपनी माँ से कहती है कि मैं तो आपको पहले कह रही थी कि शर्जीना उस घर में खुश नहीं है, तो आपने खुद देख लिया है ना, लोगों ने उस पर चोरी का इल्जाम लगाकर घर से निकाल दिया है। तो उसकी अम्मी बताती है कि तुम्हारे अब्बू की तबीयत पहले भी ठीक नहीं है और मैं नहीं चाहती कि उनको मालूम हो और उनकी तबीयत मजीद खराब हो जाए। तो शर्जीना की बहन कहती है एक न एक दिन अब्बू को पता चल ही जाएगा। अब यहाँ पर शर्जीना के बाप को भी पता चल जाता है। वो भी बहुत ही ज्यादा परेशान होता है और अपनी बीवी के पास आता है और उसे कहता है हम लोगों ने बहुत बड़ी गलती की। शर्जीना का हाथ मुस्तफा के हाथ में देकर बड़े भाई ने भी अपना रिश्ता तोड़ दिया था। इसमें शर्जीना की माँ कहते कि मसला तो उनके घर वालों का है। शर्जीना और मुस्तफा तो आपस में बहुत ही ज्यादा खुश है और मुस्तफा शर्जीना से बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करता है और मुझे पूरा यकीन है कि मुस्तफा शर्जीना के लिए एक अलग घर खरीद लेगा। इसमें शर्जीना का बाबा कहता है कि फिर भी हम लोगों ने बहुत ही ज्यादा गलत किया। शर्जीना के माँ बाप बहुत ही ज्यादा परेशान होते हैं और अपनी बेटे के बारे में ही सोचते हैं। इसी तरह रुबाब और अदील जो कि घर वालों की ख्वाहिशें पूरी कर रहे हैं और अदील की अम्मी तो रुबाब के आगे पीछे घूम रही होती है। ये वजह है कि रुबाब अमीर है और ये लोग रुबाब की हर बात मानते हैं। हालांकि शर्जीना मुस्तफा की माँ की कितनी ज्यादा खिदमतें करती थी लेकिन फिर भी हर वक्त उसके साथ झगड़ा करती थी और हर वक्त उसे बुरा भला कहती थी। मुस्तफा की माँ कहते कि ये सब आग शर्जीना की लगाई हुई है। दोनों भाई एक दूसरे का गिरफ्तार पकड़ने तक आ गए थे। पता नहीं कि आखिर ये शर्जीना चाहती क्या है। यहाँ पर मुस्तफा की बहन भी बहुत ही ज्यादा परेशान होती है और वो अपने माँ के पास जाती है और कहती है कि आप शर्जीना को नहीं जानती कि वो कभी भी ऐसा नहीं कर सकती। आप रुबाब को समझाए ना कि उसने शर्जीना पर इतना घटिया इल्जाम लगाकर उसे घर से निकाल दिया। शर्जीना के माँ बाप को भी पता चल जाता है शर्जीना के ऊपर चोरी का इल्जाम लगाया गया है। अब यहाँ पर शर्जीना की बहन भी अपनी माँ से कहती है कि मैं तो आपको पहले कह रही थी कि शर्जीना उस घर में खुश नहीं है, तो आपने खुद देख लिया है ना, लोगों ने उस पर चोरी का इल्जाम लगाकर घर से निकाल दिया है। तो उसकी अम्मी बताती है कि तुम्हारे अब्बू की तबीयत पहले भी ठीक नहीं है और मैं नहीं चाहती कि उनको मालूम हो और उनकी तबीयत मजीद खराब हो जाए। तो शर्जीना की बहन कहती है एक न एक दिन अब्बू को पता चल ही जाएगा। अब यहाँ पर शर्जीना के बाप को भी पता चल जाता है। वो भी बहुत ही ज्यादा परेशान होता है और अपनी बीवी के पास आता है और उसे कहता है
हम लोगों ने बहुत बड़ी गलती की। शर्जीना का हाथ मुस्तफा के हाथ में देकर बड़े भाई ने भी अपना रिश्ता तोड़ दिया था। इसमें शर्जीना की माँ के थे कि मसला तो उनके घर वालों का है। शर्जीना और मुस्तफा तो आपस में बहुत ही ज्यादा खुश है और मुस्तफा शर्जीना से बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करता है और मुझे पूरा यकीन है कि मुस्तफा शर्जीना के लिए एक अलग घर खरीद लेगा। इसमें शर्जीना का बाबा कहता है कि फिर भी हम लोगों ने बहुत ही ज्यादा गलत किया। शर्जीना के माँ बाप बहुत ही ज्यादा परेशान होते और अपनी बेटे के बारे में ही सोचते हैं। इसी तरह रुबाब और अदील जो कि घर वालों की ख्वाहिशें पूरी कर रहे हैं और अदील की अहमियत तो रुबाब के आगे पीछे घूम रही होती है। ये वजह है कि रुबाब अमीर है और ये लोग रुबाब की हर बात मानते हैं। हालांकि शर्जीना मुस्तफा की माँ की कितनी ज्यादा खिदमतें करती थी लेकिन फिर भी हर वक्त उसके साथ झगड़ा करती थी और हर वक्त उसे बुरा भला कहती थी। मुस्तफा की माँ कहती कि ये सब आग शर्जीना की लगाई हुई है। दोनों भाई एक दूसरे का गिरफ्तार पकड़ने तक आ गए थे। पता नहीं कि आखिर ये शर्जीना चाहती क्या है। यहाँ पर मुस्तफा की बहन भी बहुत ही ज्यादा परेशान होती है और वो अपने माँ के पास जाती है और कहती है कि आप शर्जीना को नहीं जानते कि वो कभी भी ऐसा नहीं कर सकती। आप रुबाब को समझाए ना कि उसने शर्जीना पर इतना घटिया इल्जाम लगाकर उसे घर से निकाल दिया। शर्जीना के माँ बाप को भी पता चल जाता है शर्जीना के ऊपर चोरी का इल्जाम लगाया गया है। अब यहाँ पर शर्जीना की बहन भी अपनी माँ से कहती है कि मैं तो आपको पहले कह रही थी कि शर्जीना उस घर में खुश नहीं है, तो आपने खुद देख लिया है ना। लोगों ने उस पर चोरी का इल्जाम लगाकर घर से निकाल दिया है। तो उसकी अम्मी बताती है कि तुम्हारे अब्बू की तबीयत पहले भी ठीक नहीं है और मैं नहीं चाहती कि उनको मालूम हो और उनकी तबीयत मजीद खराब हो जाए। तो शर्जीना की बहन कहती है कि एक न एक दिन अब्बू को पता चल ही जाएगा। अब यहाँ पर शर्जीना के बाप को भी पता चल जाता है। वो भी बहुत ही ज्यादा परेशान होता है और अपनी बीवी के पास आता है और उसे कहता है हम लोगों ने बहुत बड़ी गलती की। शर्जीना का हाथ मुस्तफा के हाथ में देकर बड़े भाई ने भी अपना रिश्ता तोड़ दिया था। इसमें शर्जीना की माँ कहते हैं कि मसला तो उनके घर वालों का है। शर्जीना और मुस्तफा तो आपस में बहुत ही ज्यादा खुश है और मुस्तफा शर्जीना से बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करता है और मुझे पूरा यकीन है कि मुस्तफा शर्जीना के लिए एक अलग घर खरीद लेगा। इसमें शर्जीना का बाबा कहता है कि फिर भी हम लोगों ने बहुत ही ज्यादा गलत किया। शर्जीना के माँ बाप बहुत ही ज्यादा परेशान होते हैं और अपनी बेटे के बारे में ही सोचते हैं। इसी तरह रुबाब और अदील जो कि घर वालों की ख्वाहिशें पूरी कर रहे हैं और अदील की अहमियत तो रुबाब के आगे पीछे घूम रही होती है। ये वजह है कि रुबाब अमीर है और ये लोग रुबाब की हर बात मानते हैं। हालांकि शर्जीना मुस्तफा की माँ की कितनी ज्यादा खिदमतें करती थी लेकिन फिर भी हर वक्त उसके साथ झगड़ा करती थी और हर वक्त उसे बुरा भला कहती थी। मुस्तफा की माँ कहती कि ये सब आग शर्जीना की लगाई हुई है। दोनों भाई एक दूसरे का गिरफ्तार पकड़ने तक आ गए थे। पता नहीं कि आखिर ये शर्जीना चाहती क्या है। यहाँ पर मुस्तफा की बहन भी बहुत ही ज्यादा परेशान होती है और वो अपने माँ के पास जाती है और कहती है कि आप शर्जीना को नहीं जानते कि वो कभी भी ऐसा नहीं कर सकती। आप रुबाब को समझाए ना कि उसने शर्जीना पर इतना घटिया इल्जाम लगाकर उसे घर से निकाल दिया। शर्जीना के माँ बाप को भी पता चल जाता है शर्जीना के ऊपर चोरी का इल्जाम लगाया गया है। अब यहाँ पर शर्जीना की बहन भी अपनी माँ से कहती है कि मैं तो आपको पहले कह रही थी कि शर्जीना उस घर में खुश नहीं है, तो आपने खुद देख लिया है ना। लोगों ने उस पर चोरी का इल्जाम लगाकर घर से निकाल दिया है। तो उसकी अम्मी बताती है कि तुम्हारे अब्बू की तबीयत पहले भी ठीक नहीं है और मैं नहीं चाहती कि उनको मालूम हो और उनकी तबीयत मजीद खराब हो जाए। तो शर्जीना की बहन कहती है एक न एक दिन अब्बू को पता चल ही जाएगा। अब यहाँ पर शर्जीना के बाप को भी पता चल जाता है। वो भी बहुत ही ज्यादा परेशान होता है और अपनी बीवी के पास आता है और उसे कहता है हम लोगों ने बहुत बड़ी गलती की। शर्जीना का हाथ मुस्तफा के हाथ में देकर बड़े भाई ने भी अपना रिश्ता तोड़ दिया था। इसमें शर्जीना की माँ कहते हैं कि मसला तो उनके घर वालों का है। शर्जीना और मुस्तफा तो आपस में बहुत ही ज्यादा खुश है और मुस्तफा शर्जीना से बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करता है और मुझे पूरा यकीन है कि मुस्तफा शर्जीना के लिए एक अलग घर खरीद लेगा। इसमें शर्जीना का बाबा कहता है कि फिर भी हम लोगों ने बहुत ही ज्यादा गलत किया। शर्जीना के माँ बाप बहुत ही ज्यादा परेशान होते और अपनी बेटे के बारे में ही सोचते हैं। इसी तरह रुबाब और अदील जो कि घर वालों की ख्वाहिशें पूरी कर रहे हैं और अदील की अहमियत तो रुबाब के आगे पीछे घूम रही होती है। ये वजह है कि रुबाब अमीर है और ये लोग रुबाब की हर बात मानते हैं। हालांकि शर्जीना मुस्तफा की माँ की कितनी ज्यादा खिदमतें करती थी लेकिन फिर भी हर वक्त उसके साथ झगड़ा करती थी और हर वक्त उसे बुरा भला कहती थी। मुस्तफा की माँ कहती कि ये सब आग शर्जीना की लगाई हुई है। दोनों भाई एक दूसरे का गिरफ्तार पकड़ने तक आ गए थे। पता नहीं कि आखिर ये शर्जीना चाहती क्या है। यहाँ पर मुस्तफा की बहन भी बहुत ही ज्यादा परेशान होती है और वो अपने माँ के पास जाती है और कहती है कि आप शर्जीना को नहीं जानते कि वो कभी भी ऐसा नहीं कर सकती। आप रुबाब को समझाए ना कि उसने शर्जीना पर इतना घटिया इल्जाम लगाकर उसे घर से निकाल दिया। शर्जीना के माँ बाप को भी पता चल जाता है शर्जीना के ऊपर चोरी का इल्जाम लगाया गया है। अब यहाँ पर शर्जीना की बहन भी अपनी माँ से कहती है कि मैं तो आपको पहले कह रही थी कि शर्जीना उस घर में खुश नहीं है, तो आपने खुद देख लिया है ना। लोगों ने उस पर चोरी का इल्जाम लगाकर घर से निकाल दिया है। तो उसकी अम्मी बताती है कि तुम्हारे अब्बू की तबीयत पहले भी ठीक नहीं है और मैं नहीं चाहती कि उनको मालूम हो और उनकी तबीयत मजीद खराब हो जाए। तो शर्जीना की बहन कहती है एक न एक दिन अब्बू को पता चल ही जाएगा। अब यहाँ पर शर्जीना के बाप को भी पता चल जाता है। वो भी बहुत ही ज्यादा परेशान होता है और अपनी बीवी के पास आता है और उसे कहता है
हम लोगों ने बहुत बड़ी गलती की। शर्जीना का हाथ मुस्तफा के हाथ में देकर बड़े भाई ने भी अपना रिश्ता तोड़ दिया था। इसमें शर्जीना की माँ के थे कि मसला तो उनके घर वालों का है। शर्जीना और मुस्तफा तो आपस में बहुत ही ज्यादा खुश है और मुस्तफा शर्जीना से बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करता है और मुझे पूरा यकीन है कि मुस्तफा शर्जीना के लिए एक अलग घर खरीद लेगा। इसमें शर्जीना का बाबा कहता है कि फिर भी हम लोगों ने बहुत ही ज्यादा गलत किया। शर्जीना के माँ बाप बहुत ही ज्यादा परेशान होते हैं और अपनी बेटी के बारे में ही सोचते हैं। इसी तरह रुबाब और अदील जो कि घर वालों की ख्वाहिशें पूरी कर रहे हैं और अदील की अम्मी तो रुबाब के आगे पीछे घूम रही होती है। ये वजह है कि रुबाब अमीर है और ये लोग रुबाब की हर बात मानते हैं। हालांकि शर्जीना मुस्तफा की माँ की कितनी ज्यादा खिदमतें करती थी लेकिन फिर भी हर वक्त उसके साथ झगड़ा करती थी और हर वक्त उसे बुरा भला कहती थी। मुस्तफा की माँ कहती कि ये सब आग शर्जीना की लगाई हुई है। दोनों भाई एक दूसरे का गिरफ्तार पकड़ने तक आ गई थी। पता नहीं कि आखिर ये शर्जीना चाहती क्या है। यहाँ पर मुस्तफा की बहन भी बहुत ही ज्यादा परेशान होती है और वो अपने माँ के पास जाती है और कहती है कि आप शर्जीना को नहीं जानती कि वो कभी भी ऐसा नहीं कर सकती। आप रुबाब को समझाए ना कि उसने शर्जीना पर इतना घटिया इल्जाम लगाकर उसे घर से निकाल दिया। शर्जीना के माँ बाप को भी पता चल जाता है शर्जीना के ऊपर चोरी का इल्जाम लगाया गया है। अब यहाँ पर शर्जीना की बहन भी अपनी माँ से कहती है कि मैं तो आपको पहले कह रही थी कि शर्जीना उस घर में खुश नहीं है, तो आपने खुद देख लिया है ना, लोगों ने उस पर चोरी का इल्जाम लगाकर घर से निकाल दिया है। तो उसकी अम्मी बताती है कि तुम्हारे अब्बू की तबीयत पहले भी ठीक नहीं है और मैं नहीं चाहती कि उनको मालूम हो और उनकी तबीयत मजीद खराब हो जाए। तो शर्जीना की बहन कहती है कि एक न एक दिन अब्बू को पता चल ही जाएगा। अब यहाँ पर शर्जीना के बाप को भी पता चल जाता है। वो भी बहुत ही ज्यादा परेशान होता है और अपनी बीवी के पास आता है और उसे कहता है हम लोगों ने बहुत बड़ी गलती की। शर्जीना का हाथ मुस्तफा के हाथ में देकर बड़े भाई ने भी अपना रिश्ता तोड़ दिया था। इसमें शर्जीना की माँ कहती है कि मसला तो उनके घर वालों का है। शर्जीना और मुस्तफा तो आपस में बहुत ही ज्यादा खुश है और मुस्तफा शर्जीना से बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करता है और मुझे पूरा यकीन है कि मुस्तफा शर्जीना के लिए एक अलग घर खरीद लेगा। इसमें शर्जीना का बाबा कहता है कि फिर भी हम लोगों ने बहुत ही ज्यादा गलत किया। शर्जीना के माँ बाप बहुत ही ज्यादा परेशान होते हैं और अपनी बेटी के बारे में ही सोचते हैं। इसी तरह रुबाब और अदील जो की घर वालों की ख्वाहिशें पूरी कर रहे हैं और अदील की अम्मी तो रुबाब के आगे पीछे घूम रही होती है। ये वजह है कि रुबाब अमीर है और ये लोग रुबाब की हर बात मानते हैं। हालांकि शर्जीना मुस्तफा की माँ की कितनी ज्यादा खिदमतें करती थी लेकिन फिर भी हर वक्त उसके साथ झगड़ा करती थी और हर वक्त उसे बुरा भला कहती थी। मुस्तफा की माँ कहती कि ये सब आग शर्जीना की लगाई हुई है। दोनों भाई एक दूसरे का गिरफ्तार पकड़ने तक आ गई थी। पता नहीं कि आखिर ये शर्जीना चाहती क्या है। यहाँ पर मुस्तफा की बहन भी बहुत ही ज्यादा परेशान होती है और वो अपने माँ के पास जाती है और कहती है कि आप शर्जीना को नहीं जानती कि वो कभी भी ऐसा नहीं कर सकती। आप रुबाब को समझाए ना कि उसने शर्जीना पर इतना घटिया इल्जाम लगाकर उसे घर से निकाल दिया। शर्जीना के माँ बाप को भी पता चल जाता है शर्जीना के ऊपर चोरी का इल्जाम लगाया गया है। अब यहाँ पर शर्जीना की बहन भी अपनी माँ से कहती है कि मैं तो आपको पहले कह रही थी कि शर्जीना उस घर में खुश नहीं है, तो आपने खुद देख लिया है ना, लोगों ने उस पर चोरी का इल्जाम लगाकर घर से निकाल दिया है। तो उसकी अम्मी बताती है कि तुम्हारे अब्बू की तबीयत पहले भी ठीक नहीं है और मैं नहीं चाहती कि उनको मालूम हो और उनकी तबीयत मजीद खराब हो जाए। तो शर्जीना की बहन कहती है कि एक न एक दिन अब्बू को पता चल ही जाएगा। अब यहाँ पर शर्जीना के बाप को भी पता चल जाता है। वो भी बहुत ही ज्यादा परेशान होता है और अपनी बीवी के पास आता है और उसे कहता है हम लोगों ने बहुत बड़ी गलती की। शर्जीना का हाथ मुस्तफा के हाथ में देकर बड़े भाई ने भी अपना रिश्ता तोड़ दिया था। इसमें शर्जीना की माँ कहती है कि मसला तो उनके घर वालों का है। शर्जीना और मुस्तफा तो आपस में बहुत ही ज्यादा खुश है और मुस्तफा शर्जीना से बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करता है और मुझे पूरा यकीन है कि मुस्तफा शर्जीना के लिए एक अलग घर खरीद लेगा। इसमें शर्जीना का बाबा कहता है कि फिर भी हम लोगों ने बहुत ही ज्यादा गलत किया। शर्जीना के माँ बाप बहुत ही ज्यादा परेशान होते हैं और अपनी बेटी के बारे में ही सोचते हैं। इसी तरह रुबाब और अदील जो की घर वालों की ख्वाहिशें पूरी कर रहे हैं और अदील की अम्मी तो रुबाब के आगे पीछे घूम रही होती है। ये वजह है कि रुबाब अमीर है और ये लोग रुबाब की हर बात मानते हैं। हालांकि शर्जीना मुस्तफा की माँ की कितनी ज्यादा खिदमतें करती थी लेकिन फिर भी हर वक्त उसके साथ झगड़ा करती थी और हर वक्त उसे बुरा भला कहती थी। मुस्तफा की माँ कहती कि ये सब आग शर्जीना की लगाई हुई है। दोनों भाई एक दूसरे का गिरफ्तार पकड़ने तक आ गई थी। पता नहीं कि आखिर ये शर्जीना चाहती क्या है। यहाँ पर मुस्तफा की बहन भी बहुत ही ज्यादा परेशान होती है और वो अपने माँ के पास जाती है और कहती है कि आप शर्जीना को नहीं जानती कि वो कभी भी ऐसा नहीं कर सकती। आप रुबाब को समझाए ना कि उसने शर्जीना पर इतना घटिया इल्जाम लगाकर उसे घर से निकाल दिया। शर्जीना के माँ बाप को भी पता चल जाता है शर्जीना के ऊपर चोरी का इल्जाम लगाया गया है। अब यहाँ पर शर्जीना की बहन भी अपनी माँ से कहती है कि मैं तो आपको पहले कह रही थी कि शर्जीना उस घर में खुश नहीं है, तो आपने खुद देख लिया है ना, लोगों ने उस पर चोरी का इल्जाम लगाकर घर से निकाल दिया है। तो उसकी अम्मी बताती है कि तुम्हारे अब्बू की तबीयत पहले भी ठीक नहीं है और मैं नहीं चाहती कि उनको मालूम हो और उनकी तबीयत मजीद